नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की स्पेशल वीडियो में। दोस्तों, मैंने पिछली वीडियो में आप लोगों को एक हाइब्रिड म्यूचुअल फंड के बारे में बताया था। तो उसमें मैंने कहा भी था कि अगर आप लोग मल्टी एसेट फंड के बारे में वीडियो देखना चाहते हैं डिटेल में तो कमेंट कीजिएगा। तो काफ़ी लोगों ने इस बारे में मुझे कमेंट किए थे, मेल भी किए थे, इंस्टाग्राम पर भी कुछ मैसेजेस मेरे पास आए थे कि मल्टी एसेट फंड के बारे में भी इसी तरह से एक डिटेल वीडियो बनाइए, हम उसको समझना चाहते हैं। तो आज की वीडियो में मल्टी एसेट फंड के ऊपर बिल्कुल डिटेल में हम लोग समझेंगे। वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ये इन्फॉर्मेटिव होने वाली है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और समझिएगा। दोस्तों देखिए, आप लोगों ने सुना होगा कि कभी भी अपने सारे अंडे एक ही टोकरी में मत रखो, उनको अलग अलग रखो। यही होता है मल्टी एसेट फंड। अब ये क्या होता है, ये कैसे काम करता है, इसमें टैक्स किस तरह से लगता है और किसके लिए ये परफेक्ट है, और सबसे बड़ी बात, आपको इन्वेस्ट करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, ये सब कुछ एक एक पॉइंट आज की वीडियो में डिटेल में हम लोग समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को बिना किसी देरी के हम लोग जल्दी से कर लेते हैं स्टार्ट। पहला पॉइंट, मल्टी एसेट फंड आखिर होता क्या है। सबसे बेसिक को समझना जरूरी है ना भाई। अब हम लोगों ने टॉपिक आज का रखा है मल्टी एसेट फंड। अब इसके बारे में मैं अगर आपको डीप जाकर बताने लगूं तो आप भी कहीं ना कहीं इसमें कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए मैंने जो पॉइंट्स रखे हैं ना एकदम सिंपल रखे हैं। तो पहला जो पॉइंट है, मल्टी एसेट फंड क्या होता है, बिल्कुल बेसिक आप पहले ये समझिए। देखिए, मैं सीधा नियम पर बात करता हूं। सेबी का नियम यहां क्या कहता है? सेबी का नियम यह कहता है कि मल्टी एसेट फंड का मतलब है कि कम से कम 3 एसेट क्लास में आप पैसा निवेश करेंगे। ठीक है, कम से कम 3 एसेट्स क्लास में पैसा यहां निवेश करना होगा। ठीक है, और कम से कम एक जो क्लास होगी उसमें मिनिमम 10% का निवेश यहां करना अनिवार्य होगा। यानी कि देखिए, मल्टी एसेट फंड में क्या करेंगे फंड मैनेजर, आपका पैसा इक्विटी में, ठीक है, उसके साथ साथ डेट में और उसके साथ साथ गोल्ड में भी वो निवेश करेंगे। ठीक है, यानी कि मिनिमम 3 क्लासेस में पैसा तो जाना ही जाना है। अब सेबी के नियम ये है कि आप कम से कम 10% तो इसमें निवेश करेंगे, तभी तो डाइवर्सिफिकेशन बनेगा, तभी तो जो मल्टी एसेट फंड का कंसेप्ट है वो पूरा होगा। यानी कि जो पैसा आप निवेश करेंगे वो इक्विटी में, डेट में, गोल्ड में, इसके साथ साथ प्लस रियल एस्टेट भी इसमें इंक्लूड है, उसमें भी आपका पैसा निवेश किया जाता है। यानी कि आपका पैसा एक जगह नहीं है। जैसे कि हमने बात की थी कि सारे अंडे एक टोकरी में नहीं रखने चाहिए, और जनरली हमने देखा है कि लोग ये गलती करते हैं। लोग क्या करते हैं, अपने पैसे को जैसे कि म्यूचुअल फंड में निवेश करना है तो बहुत ज़्यादा रिस्की म्यूचुअल फंड में, जैसे कि स्मॉल कैप, मिड कैप या फिर प्योर इक्विटी म्यूचुअल फंड में, कोई भी कैटेगरी रख लीजिए, उसमें ज़्यादा निवेश कर देते हैं। यानी कि सारा पैसा एक ही जगह, किसी वजह से मार्केट में गिरावट आती है तो एकदम से रिटर्न्स डाउन होते हुए दिखाई देते हैं। तो उस रिटर्न्स के जो डाउन होने का रीज़न है वो यही है कि आप एक ही जगह अपना पैसा निवेश करते हो। अगर आप लोग इस तरह की जो म्यूचुअल फंड स्कीम्स हैं इनको भी थोड़ा सा समझ लो तो आपके पैसे को डाइवर्सिफिकेशन ज़्यादा मिलेगा। तो मार्केट में जो गिरावट होगी उस समय एकदम से पैसा डाउन नहीं होगा, आपको जो डाउन साइड प्रोटेक्शन है वो भी मिलेगी, यानी कि स्टेबिलिटी भी आपको अच्छी मिलेगी। कारण क्या है, आपका पैसा इक्विटी में भी है यानी कि स्टॉक मार्केट में, डेट में भी है यानी कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़ में भी जा रहा है, गोल्ड में भी है यानी कि जो समय के साथ साथ जो महंगाई बढ़ रही है गोल्ड भी रिटर्न्स अच्छे दे रहा है, गोल्ड में भी है, रियल एस्टेट में भी आपका पैसा हो सकता है। तो यहाँ पर काफ़ी जगह पैसा आपका डाइवर्सिफाई हो जाएगा। तो आपको थोड़ा सा जो एक ही जगह पैसा लगाने का रिस्क है ना वो यहाँ कंट्रोल हो जाएगा। तो यही पूरा एक कंसेप्ट है मल्टी एसेट फंड का, और क्लियरली मल्टी एसेट फंड क्या होता है ये अब आप क्लियरली बिल्कुल समझ गए होंगे। ठीक है, अगले पॉइंट पर बात करते हैं। अगला पॉइंट, ये काम कैसे करता है। अब देखिए, हमने समझा कि मल्टी एसेट फंड क्या होता है, मिनिमम 3 जगह हमारा पैसा निवेश करेगा, यही एक मल्टी एसेट फंड है। ठीक है, अब देखिए काम कैसे करता है इसको समझिए। यहां फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी है। फ्लेक्सिबिलिटी किस तरह की है उसको समझिए। देखिए 3 क्लासेस हमने यहां पर रखी, इक्विटी रखी, हमने यहां पर डेट रखा और हमने यहां पर गोल्ड भी रखा। ठीक है, अब देखिए फंड मैनेजर को फ्लेक्सिबिलिटी है, सिर्फ नियम यह है कि कम से कम आपको 10% तो डालना पड़ेगा। उसके अलावा आपको फ्लेक्सिबिलिटी दे दी गई है कि अगर आपको लगता है कि मार्केट महंगा है तो आप पैसा डेट में डाल सकते हैं, यहाँ पैसा बढ़ा सकते हैं, आप पैसा गोल्ड में बढ़ा सकते हैं, चाहे तो इक्विटी में आप पैसा जो पोर्शन है उसका थोड़ा सा कम कर सकते हैं। ठीक है, आपको लगता है कि आने वाले समय में मैं इक्विटी से रिटर्न्स बढ़ाऊंगा तो आप इक्विटी में निवेश को बढ़ा सकते हैं,
डेट में निवेश को घटा सकते हैं, गोल्ड में चाहे तो बढ़ा सकते हैं, चाहे तो घटा सकते हैं। मतलब आपको फ्लेक्सिबिलिटी ज़्यादा है, यानी कि जो आपके फंड मैनेजर हैं उनको फ्लेक्सिबिलिटी काफ़ी है कि मिनिमम 3 एसेट क्लास में पैसा डालना है, बाकी डाइवर्सिफिकेशन आप अपने हिसाब से इसका कर सकते हो। तो ये काम करने का जो इसका तरीका है इस फंड का वो कुछ ऐसे है, ठीक है। अगला पॉइंट देखिए, कोशिश कर रहा हूं कि बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको समझाऊं, नहीं तो इसमें इतने सारे पॉइंट्स है ना, आप एक एक पॉइंट में 10-10 और पॉइंट निकलेंगे तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, ठीक है। देखिए, मल्टी एसेट फंड आखिर जरूरी क्यों है? ये लाइट हमेशा ही वीडियो के बीच में एक बार जरूर बंद होती है, चलो छोड़ो। मल्टी एसेट फंड क्यों जरूरी है इसको समझना है, और इसके बेनिफिट्स क्या हैं उसको समझना है। देखिए, मल्टी एसेट फंड जरूरी क्यों है? सबसे पहला तो इसका जो पॉइंट निकल कर आता है दोस्तों वो आता है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन ये तो आप समझ ही गए होंगे कि आपका पैसा एक जगह निवेश नहीं होगा, आपका पैसा 2-3 जगह, 3 जगह 4 जगह आपका पैसा बढ़ जाएगा, ये ठीक है। चलिए, मल्टी एसेट फंड जरूरी है पहला तो डाइवर्सिफिकेशन के लिए, और जो दूसरा है वो है वन स्टॉप सॉल्यूशन के लिए। वन स्टॉप सॉल्यूशन का मतलब है, मान लीजिए आप प्लान कर रहे थे कि यार मैं कुछ पैसा अपना स्टॉक मार्केट में डालूंगा, कुछ पैसा मैं रियल एस्टेट में डालूंगा, कुछ पैसा मैं गोल्ड में डालूंगा, तो ये आपको एक वन स्टॉप सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करता है कि मान लीजिए आपको 5,000 रुपए की SIP करनी है, आपने किसी मल्टी एसेट फंड को चूज किया, तो आपका पैसा इक्विटी में, गोल्ड में, डेट में, रियल एस्टेट में सभी जगह निवेश हो रहा है, तो ये आपको वन स्टॉप सॉल्यूशन भी प्रोवाइड करता है। और एक और पॉइंट, ये क्या करता है? ये आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है। स्टेबिलिटी कैसे प्रोवाइड करेगा? मान लीजिए किसी वजह से मार्केट में गिरावट आती है, आपने पैसा इक्विटी के साथ साथ एक मल्टी एसेट फंड में भी पैसा आपने लगाया हुआ है, तो उस समय पर जो फंड मैनेजर हैं वो आपके पोर्टफोलियो में चेंजेस करते हैं, वो डेट में या फिर गोल्ड में आपका निवेश बढ़ा देंगे, जिस वजह से जो आपके रिटर्न्स हैं वो थोड़े से स्टेबल हो जाएंगे, यानी कि ग्रोथ भी मिलेगी, स्टेबिलिटी भी मिलेगी, और आपको गोल्ड की यहाँ पर शाइन भी मिलेगी। तो ये इसके निवेश करने का एक बेनिफिट कह लीजिए, या फिर निवेश करना ज़रूरी क्यों है, ये सब इस चीज़ में, इस एक ही पॉइंट में सारी चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। अब हमारा फाइनल स्टेप है कि हम इसमें जो निवेश है वो कौन कर सकता है, और उसमें टैक्सेशन किस तरह से है। देखिए, निवेश इसमें कौन कर सकता है? सबसे पहले तो जो बिगनर्स हैं, जो निवेश की अभी शुरुआत कर रहे हैं, उनके लिए बढ़िया चीज़ है, वो निवेश इसमें कर सकते हैं। दूसरा, ऐसे इन्वेस्टर जो सिर्फ एक ही SIP करना चाहते हैं या लमसम करना चाहते हैं एक ही फंड में, लेकिन डाइवर्सिफिकेशन अच्छा चाहते हैं, वो इसमें निवेश कर सकते हैं। तीसरा, जिनका जो गोल है वो 4-5 साल का या 6 साल के लिए निवेश करना है, कुछ ऐसा फंड ढूंढ रहे हैं, प्योर इक्विटी ना हो, हाइब्रिड फंड हो, तो उनके लिए भी एक बढ़िया ऑप्शन ये हो सकता है। अब अगर मैं टैक्सेशन पर बात करूं, तो टैक्सेशन यहां ये कहता है कि अगर जो आप जिस म्यूचुअल फंड में, यानी कि जिस मल्टी एसेट फंड में आप पैसा निवेश कर रहे हैं, अगर उसमें 65% पैसा या उससे ज़्यादा इक्विटी में है, तो ऐसे में क्या होगा, जो टैक्स लगेगा वो LTCG यहाँ पर एप्लीकेबल होगा, LTCG STCG यहाँ पर एप्लीकेबल हो जाएगा। और ये LTCG कितना है लॉन्ग टर्म में? ये 12.5% है, और साथ ही साथ 1.25 लाख रुपीज़ की यहाँ पर छूट भी सरकार की तरफ से, ठीक है। अगर इक्विटी में 65% का निवेश नहीं है, उससे कम है, तो यहाँ पर कौन सा नियम अप्लाई होगा? फिर वो नियम जो अप्लाई होगा वो आप जिस टैक्स स्लैब में आ रहे हैं, जिस टैक्स स्लैब में आप आ रहे होंगे उसी के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर टैक्स देना होगा। सिंपल एकदम, यानी कि आपको ये चेक करना होगा कि आप जिस मल्टी एसेट फंड में निवेश कर रहे हैं वो इक्विटी में कितना निवेश करके चल रहा है। 65% या उससे ज़्यादा है तो LTCG वाला आ जाएगा, उससे कम है तो फिर आपका जो नॉर्मल टैक्स स्लैब है उसमें आप आ जाएंगे, ठीक है। तो दोस्तों, ये था एक मल्टी एसेट म्यूचुअल फंड। आपको क्या लगता है कि आपको इस म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करना चाहिए या फिर नहीं करना चाहिए, ये आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आप भी किसी म्यूचुअल फंड कैटेगरी के बारे में डिटेल में वीडियो चाहते हैं तो आप लोग कमेंट मुझे कर सकते हैं, जल्दी मैं आपके टॉपिक पर वीडियो ज़रूर बनाऊंगा। बाकी दोस्तों, रिकमेंडेशन नहीं है, सिर्फ एजुकेशनल पर्पस वीडियो आप लोगों के लिए बनाई गई है। पसंद आई हो लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा। मिलते हैं जल्दी एक और नई वीडियो के साथ। धन्यवाद।